स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ऑलराइट सर। सो हेलो अंकित सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, थैंक यू सर। तो पहली बात तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, कि फाइनली 663 रैंक लिस्ट में नाम देखना आई थिंक बहुत बड़ी बात होती है ना यस उस सर। टाइम पे। तो क्या एग्जैक्टली क्या उस टाइम क्या फीलिंग क्या था? व्हाट वर यू एक्चुअली डूइंग एट दैट टाइम? कर क्या रहे थे आप? एक्चुअली सर सुबह से ही था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो सर सुबह बिल्कुल। से ही टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप ज्वाइन किए हुए थे कि कब पीडीएफ आएगा सर। तो उसके बाद जब पीडीएफ आया तो सर टाइम लगता है आने में सर। तो उसके बाद हाँ जी। कंटिन्यू कुछ और करने में मन नहीं लग रहा था सर, तो बस टेलीग्राम खोल के कंटिन्यू स्क्रॉल कर रहे थे सर कि कहीं आ जाए ग्रुप। तो वही फाइनली बीच में थोड़ा देर शायद 2 बजे के राउंड आया वो। तो उस समय तो सर हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गया था कि अगर, क्योंकि उस समय निगेटिव साइड दिखता है सर कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा सर मुझे करने के लिए। तो इसलिए सर मैं जब मैं नाम सर्च किया उसमें, तो जैसे ही अंकित आनंद में जैसे एन किया मुझे दिख गया अंकित आनंद डायरेक्ट। उसके अच्छा, बाद पहले उस रिजल्ट में आपको मैं पहले सर्च में दिख गया? हाँ अंकित आनंद के मैं देख लिया। उसके बाद उस समय मैं लिस्ट में हो गया, मैं रैंक भी नहीं देखा मैंने। मैं उस टाइम पे क्या है, बस लगा कि चलो सेंस ऑफ रिलीफ की लिस्ट में तो नाम आ गया है मुझे, क्योंकि उससे अच्छा। पहले मुझे पता था क्या कि एक ही अंकित आनंद है सर। तो इसलिए अच्छा। हाँ मैं इसलिए सर तो देख लिया। उसके बाद मैंने रोल नंबर सब वेरीफाई किया तो लगा फाइनली चलो हो गया। फिर मैंने रैंक देखा 653, तो थोड़ा लगा कि रैंक और ऊपर आ सकता था, लेकिन फिर छोड़ो रैंक, तो लिस्ट तो आ गया, लिस्ट में तो नाम आ गया। बाकी देख लिया जाएगा अगले अटेम्प्ट चलो में। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फैमिली फैमिली का क्या रिएक्शन था? यस सर। तो जब देख के सर फर्स्ट फर्स्ट टाइम मम्मी थी मेरे साथ ही देख रही थी सर, तो मैंने मम्मी को सबसे बोला मम्मी हो गया मेरा यूपीएससी करते हुए। फिर पापा भी थे तो पापा को भी तुरंत बताया मैंने कि पापा हो गया वो चीज़। तो उसके बाद फाइनली लगा कि चलो सब जान गया। और बाकी मैंने इन लोगों का ज़्यादा रिएक्शन नहीं देखा, मैं बस अपना देख रहा था कि चलो हो गया करते हुए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। है ना, वो थोड़ा फीलिंग अलग रहता है। यस सर। उस टाइम पे समझ सर में उतना आता है समझ कि में भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है बस। रश बहुत ज्यादा रहता है ना उस यस टाइम सर वो पे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली एंड वो। यू आर कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट इट कि कहीं कोई और तो नहीं है ना वो। यस सर वो वो आता है हाइंडसाइट सर, में कहीं ना कहीं रहता है वो वो करता चीज, है। और दो कि तीन बार फिर भाई चेक किया सही कि देखा है कि नहीं देखा सही है देखा है कि नहीं सर। है ना, करते सही रहे देखा है कि नहीं जब देखा तक है। खुद में एक्सेप्टेंस नहीं आ गया कि चलो हाँ हो गया है। हो गया है वो, उसको टाइम हाँ लगता है थोड़ा अब्जॉर्ब टाइम करने में लगता है कहीं सर, ना यस कहीं। सर एग्जैक्टली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सो मतलब मच सर। जब ऐसा कभी भी रिजल्ट आता है ना, यस तो सर। बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके यस लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है कि फाइनली कि अब फाइनली उनका भी क्लियर हुआ है। अब वो उनको फिर उस पेडेस्टल पे रख देते हैं कि अब यस हम सर। इनकी तरह हम भी यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे आज की क्लास की मैं बात कर रहा था कि यस सर। जितने भी क्लास में बच्चे बैठे थे देवर लाइक कि नहीं हमें भी करना है, हमें भी करना है। वो सेंस ऑफ मोटिवेशन ऑलरेडी वो उस आ जाता है लिस्ट सर। को देख के ही वहां पर आ गया था। यस आपके सर। साथ भी ऐसा हुआ था जब मतलब व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग एंड जब आप लिस्ट देखते थे, या जब आपने अभी शुरू ही किया था प्रिपेयर करना जिस साल में, यस सर। और आपने यस लिस्ट सर देखा हो या रिजल्ट को देखा हो, तो क्या फीलिंग रहता उस टाइम पे? एग्जैक्टली सर। जैसे जिस समय मैं आया था तो सर उस समय जस्ट कुछ दिन पहले ही फाइनल लिस्ट आया था। तो मैंने जब वही सोचा था कि यार फाइनल लिस्ट में क्या वो रहता होगा, हार्ट बीट तेज, क्योंकि है आप ना। पीटी निकालते हो, मेंस निकालते हो, फिर इंटरव्यू तक पहुंचते हो। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद का, क्योंकि फिर अगर इसमें नहीं होता है तो सर यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम द जीरो। तो इसलिए सर मतलब वो एक अलग टाइप का एक वो लगता है सर, है मतलब ना, सर। वो अलग ही मोटिवेशन मिलता है आई थिंक, राइट। चलिए, तो अब सर थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे हम, ठीक है? आप यस कहाँ से सर। बिलोंग करते हैं, क्या आपका यस एजुकेशन रहा है, यस राइट? सर। कितने अटेम्प्ट्स आप दे चुके हैं, राइट? तो यस पहले सर। आप बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका एजुकेशन कैसे रहा है। यस सर। जैसे कि मैं मुंगेर जिला से सर हूँ, बिहार में। उसके बाद मेरा स्कूलिंग सर डीएवी पब्लिक स्कूल पटना में हुआ। उसके बाद ओके। सर मैंने बीटेक करने के लिए सर कोच्चि यूनिवर्सिटी गया, जहाँ पे आईटी ब्रांच में मैंने कंप्लीट किया सर। उसके बाद ठीक सर है। मेरा कैंपस प्लेसमेंट एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी थी, इन्वेस्टनेट। तो उसमें मेरा हो गया था कैंपस प्लेसमेंट। तो मेरा मैंने 1.5 साल के अराउंड अराउंड 2020 तक मैंने सर काम किया था त्रिवेंद्रम में सर। उसके बाद जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो वहाँ मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो अब यूपीएससी में लगते हैं। तो तब से सर मैं अब तक लगा हुआ हूँ यूपीएससी में सर। चलिए ठीक है ठीक है। तो ऐसा ऐसा आपका ट्रांजिशन कैसा था ये, बिहार से केरला वाला? इट वाज स्टार्क डिफरेंस सर मना करते हुए, क्योंकि फ्रॉम द लैंग्वेज बैरियर सर, फिर ऊपर से सर कल्चरल डिफरेंस भी है सर, और जैसे फूडिंग में डिफरेंस, फेस्टिवल्स में। तो ये करते करते लेकिन सर मतलब रियल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है सर वहाँ है पे ना, जाके बिल्कुल। मैंने, यस सर, वहाँ पे जाके मैंने वो सीखा। पोंगल के बारे में मैंने जाना, ओणम के बारे में मैं जाना सर, विशु फेस्टिवल, और बेसिक थोड़ा थोड़ा मलयालम भी सीखा सर। और वहाँ के सर फूड भी कभी सीखा मैंने मीन्स। तो आप काफी अडाप्ट कर चुके होंगे उस पूरे कल्चर, पूरे फूड को। एग्जैक्टली सर, क्योंकि अराउंड मैंने 5.5 ईयर सर मैंने केरला में बिताया सर।
हाँ, आफ्टर योर कॉलेज ऑल्सो यू गॉट प्लेस्ड ओवर देयर, राइट? इन त्रिवेंद्रम सर। त्रिवेंद्रम में त्रिवेंद्रम तो तो काफी लंबा समय आपने बिताया वहाँ पे। and when I came to Delhi sir, to some extent I was missing sir, Kerala sir। उधर सर वो आदत पड़ जाती है ना, आई यस थिंक सर आप पड़ उस जाती है। माहौल से बिल्कुल एक्लेमेटाइज हो चुके थे, उसमें यस बिल्कुल सर। ढह चुके थे, अब उससे दोबारा वापस आना नॉर्थ में यस सर। ऑल तो टुगेदर वो यस कल्चरल दोबारा कल्चरल शॉक लग रहा होगा कि अब यस कहाँ आ सर। गए हैं, है ना? और दैट सर प्लेजेंट वेदर ऑफ केरला सर, वो भी सर एक मिसिंग था। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब सर थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो बहुत बेसिक सवाल है और जो यस आई सर। थिंक सभी ने आपसे पूछा भी होगा, यस आपका सर। मोटिवेशन क्या था? वाई यूपीएससी? क्या ऐसा क्या वो एक अंदर ड्राइविंग फैक्टर था आपके अंदर कि आपको था कि भैया अब यही करना है, क्योंकि यू वर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, है ना? यस तो ऐसा तो नहीं है कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर जा रहे थे, आपको ऑलरेडी आपके पास जॉब था। यस सर। तो ड्राइविंग फैक्टर क्या था यहाँ पे? सर जैसे कि सर मेरा जैसे मैंने बताया सर, मैं मुंगेर जिला से आता हूँ सर। तो वहाँ पे सर बचपन से मैंने देखा था सर कि एज अ मीन्स फ्यू ईयर डिकेड एगो सर बैकवर्डनेस ऑफ द स्टेट सर। तो उस टाइम पे सर पापा से सुनते, मम्मी सुनते कि एडमिनिस्ट्रेशन का ये रोल है, ये रोल है, ये स्कीम। तो वो देखते देखते एक बड़ा था कि मतलब बड़ा हुआ था कि सर हाँ कुछ सिविल सर्विस का रोल होता है सर, मीन्स बचपन में सर। तो लेकिन एग्जैक्टली सर उस समय तक था नहीं कि सर कि सिविल सर्विस जाना है सर। तो 10th 12th के बाद फिर किया तो वो मैथ्स में सही है तो इंजीनियरिंग कर लो सर। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। तो बिल्कुल कॉलेज बिल्कुल। जाके मुझे सर रियलाइजेशन हो गया कि सर मीन्स यूपीएससी क्या है, तब अच्छा से मैं जानना शुरू हुआ कि यूपीएससी के थ्रू सिविल सर्विस एग्जैक्टली मैं कॉलेज में जाना सर, वो वाला सारा प्लेटफॉर्म, ठीक है। वो वाला। तो उसके बाद सर जब उस समय मैंने कॉलेज में सोच लिया था कि हाँ मतलब कॉलेज पास आउट होके मैं दिल्ली आके प्रिपरेशन करूंगा सर। लेकिन जब 3rd 4th ईयर में सर जब मेरा प्लेसमेंट हुआ सर, तो मुझे लगा कि चलो 1 साल का इसका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं सर, ये कॉर्पोरेट वाला का, क्योंकि 4 साल अगर पढ़े हैं तो कॉर्पोरेट का भी, क्योंकि अगर मैं इधर सिविल सर्विस में आ जाता तो दोबारा उधर जाना मुश्किल था सर कॉर्पोरेट फील्ड में सर। हाँ, हाँ ये तो भी इसलिए बहुत ये फैक्टर सर। रहता ही है और लाइफ में सर सभी एक्सपीरियंस काम आता है सर, मुझे ऐसा लगता है है ना? सर। और सर आपने तो जगह जगह एक्सपीरियंस लेना शुरू कर ही यस दिया सर था कर ही दिया स्कूल था, के यस बाद सर। से ही। तो उसकी उसी वजह से सर मैंने फिर वहाँ 1 साल जब मैंने काम किया, 1.5 साल, तो उसके बाद लगा कि चलो अब काफ़ी है इतना एक्सपीरियंस। तो इसलिए वापस आके सर लग गया मैं, वही 2020 के अराउंड से मैं फुल सिविल सर्विस के लिए लग गया सर। ठीक है। सर एक बहुत पर्सनल सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मतलब यस पर्सपेक्टिव बेस्ड है वैसे। यस सर। जैसे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, है ना? यस सर। तो एक वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है हर एक व्यक्ति में, यस सर। है ना? दैट यस यू सर। आर एबल टू टेक केयर ऑफ योर ओन, आपके सारे एक्सपेंसेस आप खुद यस यहाँ पर हैंडल कर रहे हो। यस सर। बट टू लीव द जॉब एंड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, जहाँ पर आप श्योर नहीं हो, है ना? अनसर्टेनिटी यस बहुत सर। ज़्यादा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, यू ऑलरेडी नो, है ना? अब तो यस आप इतने साल तक यहाँ पर आ चुके हो, तो आपको तो ऑलरेडी इस चीज़ का उस समय पर भी कुछ ना कुछ आइडिया होगा ही कि यस अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा होने वाली। तो एग्जैक्टली सर। वो जो डिसीजन किस किन बेस क्या फैक्टर्स आपने कंसिडर किए कि हाँ जी जॉब छोड़नी है और फिर तैयारी शुरू करनी है? यस सर। एक तो सर रीजन था कि सर इसमें सर फैमिली सपोर्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। बिल्कुल। जैसे कि यस सर, जैसे कि मेरे पापा जॉब में थे उस टाइम पे। तो मैंने जब सोच बोला कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, फिर तो पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि तुम छोड़ो ना मेरा रिटायरमेंट। पापा ने बोला कि मेरा रिटायरमेंट में अभी 5 साल है, वो वाला तो। और एग्जैक्टली सर जनवरी में मेरे पापा रिटायर किए हैं और मेरा 5 साल पूरा हुआ है और मेरा सिविल सर्विस अभी भी कर पाँच गया है साल सर, पूरा हुआ है। कोइंसिडेंटली सर, वो वाला करते हुए। तो मैंने लेकिन उस समय सर मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 5 साल एग्जैक्टली लगेगा सर। तो ये सोच के नहीं आता है कि सर मुझे 5 साल हाँ में जी, हाँ जी, निकालना बिल्कुल है। सबको एक साल का ही रहता है यस सर minimum, है ना? एग्जैक्टली सर। बिल्कुल। तो इसीलिए वो एक था वो करते हुए, तो जब मैं वहाँ पे आया तो लेकिन सर स्टार्टिंग में वो लग रहा था जो सेंस ऑफ फ्रीडम जो था कि पहले सर मीन्स कुछ मंथ तक मैं मिस कर रहा था लास्ट डे सैलरी क्रेडिट होना सर, वो वाला वो करते हुए। लेकिन फिर सर उस टाइम पे जब आप सीरियसली जब लग जाओ तो वो एक सेकेंडरी टर्सरी चीज़ हो जाता है सर। लगता है कि बस पढ़ाई पे फोकस करो, आगे देखा जाएगा वो चीज़ करने के लिए, वो आता था दिमाग में। लेकिन सर ये प्रीलिम्स मेंस का ये इतना टेंशन था कि सर वो उतना हावी नहीं हो पाया सर मेरे उतना माइंड हावी में नहीं हो सर। पाया। यस सर। अप्लाई करते हुए, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में जब मैं प्रीलिम्स के लिए आया तो सर मुझे लग गया था कि प्रीलिम्स इज द मोस्ट अनसर्टेन थिंग सर मुझे करने के लिए। तो इसलिए सर उसके बाद फिर सर मैं फुल प्रीलिम्स के लिए लग रहा था। तो और प्रीलिम्स में बहुत डर लगता है सर, मुझे अभी भी डर लगता है अच्छा। प्रीलिम्स के लिए अरे सर, बहुत लोगों का फियर वाला फैक्टर करने के तो लिए रहता है। तो उस पर जो यस सर करने के लिए मेंस में रिलेटिवली कम लगता है, लेकिन प्रीलिम्स में है सर। तो वो प्रीलिम्स में लगा तो वो उतना कभी आ नहीं पाया और पापा हमेशा बोल रहे थे लगे रहो लगे रहो। मुझे लग रहा था बस निकालना है, आया हूँ तो पहला अटेम्प्ट में पीटी तो निकलना चाहिए वाला करने के लिए। तो इसलिए सर वो वाला फैक्टर सर रिलेटिवली उतना ओवरकम नहीं हो पाया मेरे पे सर, मीन्स मैं लगा रह गया पीटी के लिए। अच्छा, चलो ठीक है। पर चलो फिर भी थोड़ा हमें ना
ये चीज भी असेस करनी चाहिए कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज में ना, यस सर, एग्जैक्टली कि सर। पेरेंट्स जो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि नहीं यार आप आगे बढ़ो, हम आपको यस फाइनेंशियल बैकिंग भी यहाँ पर देंगे, इमोशनल बैकिंग भी यहाँ पर देंगे, एंड यस सोसाइटी वाली बैकिंग भी बहुत जरूरी है यस ना, सर। क्योंकि यस सर। वही होता है ना कि आसपास फिर जो लोग हैं, सोसाइटी है, कहीं ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं कि यस, ऑलरेडी जॉब कर रहा था, उसने जॉब क्यों छोड़ी। डेफिनेटली सर। तो वो वाले फैक्टर्स रहे हैं आपके साथ? यस सर, एग्जैक्टली सर। उस टाइप का तो नहीं रहा सर, ये खुद में सर लगने लग रहा था, सेल्फ डाउट टाइप का लगने लगता है सर, जब प्रीलिम्स वगैरह जब मिस जब मेंस में जब नहीं हुआ था, लग रहा था कि यार फिर से एग्जाम दो, फिर से पीटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो सेल्फ डाउट होने लगता था सर वो वाला। और रहा सवाल सर सोसाइटी का, तो सर वो अगर जब इसमें जब आ जाते हैं तो वो पापा लोग अगर सुनते होंगे तो मेरे तक आने नहीं देते होंगे सर। है ना, ये वो मुझे एक लगता बहुत मेजर है, बैरियर का काम एज करता है ना। एज अ सील्ड काम करते हैं सर वो चीज करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है वो सुन रहे होंगे कहीं, लेकिन मुझे बोल रहा है तो हो सकता है वो सुन रहे होंगे कि क्या पता तुम्हारे आपके बेटा का होगा कि नहीं होगा, लेकिन पापा मुझे बिल्कुल बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा जरूर होगा मुझे करने के लिए, तो ये रोल प्ले होता है सर ये वो करते बहुत हुए। बहुत आई थिंक सबसे ज्यादा जो सपोर्ट रहता है फैमिली का ही इस चीज में रहता है। यस सर। फैमिली कॉन्स्टेंटली आपके साथ खड़ी है, आपको पुश कर रही है, एंड कहीं ना कहीं यस चैलेंज सर। भी करती है ना फैमिली की, नहीं यस सर, करना है इस चीज को, करना है, बिल्कुल। यस सर। है ना, वो चैलेंज भी आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सिंस आपको ऑन एंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि 5 साल प्रिपरेशन मोड में हो चुके हैं, यस सर। है यस ना, सर। तो प्लीज थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन के क्या आपने सोर्सेज रेफर किए, क्या आपकी जर्नी रही है, कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए, आप थोड़ा सा इसके ऊपर एक बेसिक सी टाइमलाइन हमें बता दीजिए। यस सर। सर जैसे कि मैंने पहला अटेम्प्ट अपना 2020 में दिया सर, तो उसमें मैंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस में मेरा मेंस क्वालिफाई मैं नहीं कर पाया सर। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर, तो फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ मेंस में कुछ मेरे में रह गया होगा, तो जब मार्क्स आया तो आंसर राइटिंग वगैरह करके सर मैं अगला अटेम्प्ट में सोचा था मैं मेंस तो निकालूंगा सर। तो उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया सर, मेंस तो निकल गया, लेकिन फाइनल लिस्ट में सर वो मेरा नाम नहीं आ पाया था सर। अच्छा, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट मैंने इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में भी सर मेरा लो मार्क्स रहा था सर, ये भी वन ऑफ द रीजन था मेरा लिस्ट में नाम नहीं आने का। कितना आपका सर स्कोर रहा था इंटरव्यू में, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग? यस सर, इट वाज 140 सर। अच्छा हाँ, थोड़ा 140। थोड़ा कम था। इंटरव्यू मार्क्स मतलब मेजर रोल था सर मेरा लिस्ट में नहीं हाँ आने जी हाँ का। जी, बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है उस चीज़ में। यस सर। बिल्कुल। उसके ये सर जब मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं आया तो सर मैंने सोचा था कि अब तो अगला बार तो फाइनल लिस्ट में लाऊंगा सर, लेकिन उसके बाद मेरा अगला पीटी ही क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा, अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ? अगर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ सर, तो दैट वाज द लो पॉइंट ऑफ माय जर्नी सर। वो अच्छा, मेरे है ना, हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हो, यस है ना, सर, फिर उसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है क्लियर नहीं हुआ था, यस तो सर। इट तो मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ करेज टू बाउंस बैक। यस सर, तो फिर उसके बाद मैंने लगा रहा सर, मैं एक साल करते हुए सर वो करने के लिए, मेरा अगला पीटी भी सीसैट क्लियर नहीं हुआ सर ये करने के अच्छा। लिए। यस सर। तो मुझे लगा कि सर कि अब मैं उस समय शायद मैं फील्ड छोड़ने के करीब में आ गया था, क्योंकि 4 साल हो गया था सर, ऑलमोस्ट 4 साल बिल्कुल। हो गया था, और पीटी 2 बार से क्लियर नहीं हुआ था, तो वो मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था सर कि हाँ, कि अब छोड़ना है नहीं करना है वो वाला करने के लिए। तो लेकिन सर फिर वही है सर कि दूसरा मैंने फिर उसके बाद वही पापा मम्मी से सभी से बात किया सर, तो उसमें मुझे वही लगा कि सर जब यहाँ तक आ गया है सर, तो एक और एक देने और में अटेम्प्ट देना चाहिए। एक और अटेम्प्ट देने में क्या जाता था सर। तो इसी वजह से बिल्कुल। मैंने सर फिर से मैंने ओल्ड राजेंद्र नगर में सर मैं आ गया था सर ये करने के लिए सर। तो उसके बाद सर मैंने जब फिफ्थ अटेम्प्ट दिया सर, तो आज पीटी मेंस सेंटर में बिल्कुल सर बिल्कुल। इंसिडेंटली सर मेरा लिस्ट में नाम आ गया सर करने के लिए। फाइनली। तो सर यस आप सर। जितना पूरा जर्नी रहा है ये 4-5 साल का, यस सर। सो यू वर अ डेलाइट एट दैट टाइम, आप दिल्ली में ही थे उस टाइम पे पूरे टाइम, हाँ। ओआरएन यस में थे? सर। यस सर, ऑलमोस्ट सर, बीच बीच में सर मैं घर जाता था जैसे जब सेटबैक होता था अच्छा। तो सर, लेकिन हाँ सर हाँ ऑलमोस्ट हाँ। ऑलमोस्ट मैं दिल्ली में ही था सर, ऑलमोस्ट सर। ठीक है। तो वैसे आपका क्या फीडबैक है मतलब ओआरएन के लिए, कि डज दैट कल्टीवेट इन यू, कि मतलब वो वाला वहाँ का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो यस इस प्रिपरेशन मोड को और कल्टीवेट करता है? सर, जैसे कि डिपेंड सर, जैसे कि मैं जहाँ से आता हूँ सर, मुंगेर से, हाँ तो जी। एग्जैक्टली सर वहाँ से अगर मुझे तैयारी करना होगा, तो जैसे कि फॉर मी सर, घर में मेरे लिए चैलेंज होता है सर तैयारी करना सर, क्योंकि सर रिलेटिव्स वगैरह फोकस भी उतना नहीं हो पाता है सर, हाँ जी बिकॉज हाँ सर जी। शुरू से मैं इन्वायरमेंट में सर, स्टूडेंट के इन्वायरमेंट में रहा हूँ, तो मुझे एक इन्वायरमेंट का फीलिंग चाहिए सर, जिसमें मैं दूसरे को देखूँ कि पढ़ते हुए, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा वो सर मोटिवेशन मिले। करने के लिए। यस सर। तो इस वजह से तो मुझे तो टेक्निकली बाहर रहना ही था तैयारी करने के लिए, तो इसलिए मुझे ओल्ड राजेंद्र नगर ही मैं आ गया था सर तैयारी करने के लिए। और जब मैं यहाँ सर आया, तो यहाँ पे जो सिस्टम है सर,
पहले तो फाउंडेशन कोर्स करने के लिए जब मैं आया था तो वहाँ पे उस समय रहा सर। और उसके बाद सर जब फाउंडेशन कोर्स वगैरह कंप्लीट हो गया और जैसे आंसर राइटिंग के लिए सर, तो आंसर राइटिंग के लिए सर रिलेटिवली सर मीन्स पर्सनली सर मुझे लगता है कि सेंटर पे जाके देना इज मोर इफेक्टिव सर, टेस्ट सेंटर पे जाके, क्योंकि 3 घंटा का टाइमर लगा के उस मतलब 3 घंटा का देना वो ज़्यादा 20 सवाल effective लिखना वो पूरे सवाल माहौल लिखना में। एग्जाम टाइम बिल्कुल। में। क्योंकि सर अगर आप फॉर एग्जांपल रूम वगैरह लाइब्रेरी वगैरह में अगर आप लिखोगे सर, तो एक कितना भी हो सर 3 घंटा में आप एक दो ब्रेक हो ही जाते हैं। फॉर हो एग्जाम्पल ही मेरा हो जाएगा। ही जाता था ब्रेक, कोई आ गया कोई कॉल आ गया तो अब उस टाइप का वो प्रेशर नहीं रहता है कि आप फोन भी नहीं यूज़ करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर लोग करते हो है सर, काफ़ी जो कर लेते हैं रूम वगैरह में, लेकिन सर इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन सर। तो बिल्कुल। वो वाला हाँ, तो इसलिए सर मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने जब दिल्ली में आया तो टेस्ट सेंटर के लिए काफ़ी रोल रहा। मैंने 2-3 कोचिंग में टेस्ट सेंटर आंसर राइटिंग प्रोग्राम लिया हुआ था, तो उसमें जाके मैं देता था सर। तो ये मुझे ये वन ऑफ द पॉजिटिव साइड लगता है एनवायरनमेंट का सर। और ये और निगेटिव साइड सर, कॉस्ट सर यहाँ का काफ़ी हाई हो चुका है सर। कॉस्ट कॉस्ट काफी हाई हो चुका है ना, हाई हो राइट। चुका है, यस सर। इसीलिए है ना, जैसे हम स्टडी आईक्यू में भी सबको यही कोशिश करते हैं कि जिनके लिए कॉस्ट फिजिबल नहीं है उनके लिए थोड़ा यस कॉस्ट फिजिबल बनाया जा सके। ऑनलाइन मीडियम को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करते यस हैं। सर। बट अगेन जो आपका पॉइंट है ना कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यस कुछ सर। लोग अपने कमरे में बैठ के भी पढ़ लेते हैं, है ना। यस सर। कईयों को होता है कि नहीं भाई, अगर ऐसा माहौल है तो वो ज़्यादा यस अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आई थिंक, और वो सबको ना एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मतलब यस मेरा सर। ये मानना है, जैसे बहुत बार क्या पर्सन टू होता है कि, पर्सन। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बार क्या होता है कि 100%। हम जैसे किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, यस सर। है ना। फिर हम डिसहार्टन हो जाते हैं कि यार उन्होंने किया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। यस सर। व्यक्ति का फर्क है उसमें ना, उनकी सोच का फर्क है, उनके काम करने के तरीके का फर्क है। तो वो उस पे सूट किया, जरूरी नहीं है कि आपके पे सूट करे आप पे सर। भी सूट कर जाए, है आई ना। तो डोंट एक बहुत फिट। अच्छी बात आपने बोली कि पर्सन टू पर्सन बहुत डिपेंड करता है चीज़, यस कि सर। क्या आपके लिए फिजिबल है, क्या आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, यस सर। राइट। सो कमिंग बैक टू ऑन द रिजल्ट सर, तो सिंस यस सर। आपने रिजल्ट यहाँ पर निकाला है तो यस। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोर्सेज, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपने रेफर की होंगी, जो कि यस सभी लोग बाद में देखेंगे तो डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से सोर्सेज रेफर किए थे, एंड किस तरीके से पर्टिकुलरली स्टडी आईक्यू ने आपकी यहाँ पर हेल्प की है। यस सर। सर जैसे प्रीलिम्स की अगर बात करें सर, तो जैसे कि सर स्टैटिक पे मुझे शुरू से जब मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किया था, तो स्टैटिक का 70-75% स्टैटिक से क्वेश्चन आता है सर। तो हाँ मैंने वही जी। सोच लिया था कि स्टैटिक का जो ये बेसिक सब्जेक्ट होता है सर, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, तो इसे तो मुझे स्टैटिक मुझे अच्छा से मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जाना है सर। तो इसके लिए सर स्टैटिक बुक में जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए बिल्कुल। सर मॉडर्न हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम सर, इकोनॉमिक्स के ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी किया था सर। वो हम्म। ऐसे इकोनॉमिक्स का मैंने कोई कोचिंग का अपना जो नोट्स किया था सर, तो वो मैंने मल्टीपल टाइम किया था सर वो करने के लिए। ठीक है। और रहा सवाल सर वो करंट अफेयर वाला पार्ट, तो दैट इज़ वेरी वास्ट सर। मुझे मुझे लगता है उसका कोई हाथ पैर नहीं है सर करंट अफेयर का सर। है ना कि तो अभी जो हाँ, हो रहा है वो भी आपके सिलेबस में ऐड हो रहा है। वो इट्स हो लाइक रहा दैट। है, यस सर। तो उसके बाद बिल्कुल। वही है कि भाई उसके लिए यही है कि लोग बोलते हैं कि जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में पूछा था क्या करूं, तो कोई मतलब वही न्यूज़पेपर पढ़ो, ये पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, तो सर एग्जैक्टली सर तो इसके लिए मैंने क्या किया था सर, जब स्टार्टिंग में क्योंकि जब मैं क्लासेस करता था सर तो मुझे उतना टाइम नहीं था कि मैं न्यूज़पेपर पे दे पाऊँ सर। तो हाँ मैंने जी। वही करंट अफेयर का वो डेली न्यूज़ एनालिसिस करके स्टडी आईक्यू पे भी सर आता था यूट्यूब पे हाँ वीडियो जी। हाँ सर, जी। वो करने के लिए सर। तो जब वो मैं क्लासेस करके जब मैं आता था, अपना सेल्फ स्टडी करके मैं एक हैबिट बना लिया था कि दिन भर का जो वीडियो आएगा मैं उसे देखूंगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ उससे मुझे जो लगेगा, उसमें एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था बिल्कुल। क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, हाँ जी। तो हाँ मैं जी। हर एक टॉपिक का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखना शुरू कर दिया था सर, ये करने अच्छा। के लिए सर। क्योंकि उतना लिखना वॉज चैलेंजिंग फॉर मी सर कि हाँ क्या हाँ, लिखना बहुत चैलेंजिंग रहता है ना कि एक स्क्रीन साथ आप, शॉट। यस सर। तो एंड ऑलरेडी आप दिन भर पढ़ाई करके आ रहे हो ना पढ़ ऑलरेडी। करके एग्जैक्टली कंटेंट सर। आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारा चल रहा है, आप फिर एक एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर लगाओ। पढ़ कर रहा था। पर सर वो वीडियो देखना ना एक पॉइंट के बाद सर एक हैबिट हो गया था सर, क्योंकि जिस वे में वो समझाते थे सर मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा था सर, स्टडी वाइटी का वीडियो सर। तो उसके बाद सर मैं स्क्रीनशॉट लेके रखने लगा था सर वो करने के लिए, और एक हैबिट बन गया था सर वो मुझे करने के अच्छा, लिए। तो डेली मतलब आपको वो स्क्रीनशॉट्स जो आप ले रहे थे, यस सर। कहीं आपके मतलब आपको हेल्प किया उन स्क्रीनशॉट्स ने? यस सर एग्जैक्टली सर। जब फॉर एग्जांपल जब मेस में जब खाने जाते थे सर, तो एक हैबिट हो गया था वो फोन के स्क्रीनशॉट ही अपना देख रहे होते हैं सर, अच्छा। वो करने के लिए क्यों वो नहीं को वाला सर। स्क्रॉल, वो रिवीजन हो रहा है, करंट वो अफेयर्स हाँ का रिवीजन वैसे हो रहा एग्जैक्टली। है। हाँ क्योंकि सर उसमें पहला अटेम्प्ट जब मैं दे रहा था तो उस समय मुझे पता था कि सर मुझे बहुत कुछ पढ़ना है और टाइम मेरे पास कम है सर।
ठीक क्योंकि वो है। करने के लिए सर, इसलिए तो मैं उसी के लिए लगा रह गया, मैं करते रह गया सर। तो इसलिए शायद पीटी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए क्लियर हो गया कि मैं लगा रह गया पीटी के लिए सर, और शायद अच्छा। उतना फोकस मैं आंसर राइटिंग पे नहीं कर पाया था सर उस टाइम पे। तो ठीक फिर है। उसके बाद जब मेंस का जब आया टाइम, तो सर फिर मुझे पता कि चला कि आंसर राइटिंग वगैरह करना है, सोर्स क्या करना है, तो मैंने कोचिंग का नोट्स वगैरह ही किया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया सर करने के लिए। लेकिन वो जो मैंने जो अभी एग्जांपल दिया सर कि सेंटर पे जाके देना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उस इफेक्टिव है। अटेम्प्ट मैं नहीं कर पाया था सर उस टाइम पे। ये चीज़ मुझे अच्छा। वो वाला उस टाइप का। तो शायद उस समय जब मैंने मेंस मिस हुआ, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ये सेम चीज़ करते हुए सर टेस्ट सेंटर पे जाके मैं देना शुरू किया सर, ये सारा टेस्ट सीरीज ठीक है। वगैरह। तो कुछ मतलब रिजल्ट तो मीन्स इंटरव्यू में मेरा मार्क्स लो रह गया, लेकिन मेंस में मेरा डिसेंट मार्क्स था सर वो वाला करने के लिए। अच्छा। हाँ सेकंड अटेम्प्ट में। तो सर उसके बाद तो सर फिर जब मैंने जब थर्ड अटेम्प्ट वगैरह दिया, तो उसके बाद मेरा जो पीटी क्लियर नहीं हुआ, वो दो अटेम्प्ट पे जो पीटी क्लियर नहीं हुआ सर फोर्थ, तो उस समय सर फर्स्ट टाइम एक स्टडी आईक्यू का सेंटर खुला था वो राजेंद्र नगर में सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वाला करने। बिल्कुल यस बिल्कुल। सर। तो वो एक काफ़ी काफ़ी लो प्राइस में सर, मुझे तो याद भी नहीं है सर, शायद 1,000 या 1,500 में सर टेस्ट सीरीज था कि डेली आके टेस्ट दे सकते हो वो वाला करने के लिए। और मुझे सर अच्छा। देना था वो वाला करने, क्योंकि मैं पीटी से मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि सर उस आपको टाइम। वो फियर फैक्टर भी आ गया था ना फियर दो टाइम। फैक्टर आ गया था, मैंने सोच लिया बिल्कुल एग्जैक्टली। जितना टेस्ट दे पाओ, मैंने तो ये सोचा था। और उसमें डेली जाके देने का था, तो हम लोग 3-4 लोग दोस्त थे ग्रुप में, शाम में क्या ही करते सर, तो जाके हम लोग डेली टेस्ट देते थे सर वो करने के स्टडी लिए। आईक्यू तो के सेंटर पे जाके। स्टडी आईक्यू के सेंटर अच्छा, पे सर सेंटर पे जाके आपने टेस्ट दिए सारे। सेंटर पे जाके, हाँ यस सर। तो वो अच्छा। मैंने कंटिन्यू देते रहा सर, और उसके बाद तो क्योंकि मैं इस बार किसी लेवल में रिस्क नहीं लेना चाहता था सर, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद सर ये 24 वाला अटेम्प्ट में सर पीटी भी क्लियर हुआ सर, और फिर मेंस का वही स्ट्रेटेजी किया, सेंटर पे जाके मेंस देना है सर वो वाला। तो फिर मेंस क्लियर हुआ सर, और इंटरव्यू के लिए वही मॉक इंटरव्यू वगैरह दे के, और कोई लकीली सर फाइनली। लिस्ट में नाम आ गया, इंटरव्यू गया सर। फाइनली फाइनली। यस सर। नहीं तो वी आर तो वेरी ग्लैड तो, यस मतलब सर। एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी आर वेरी ग्लैड दैट वी कुड यस। कंट्रीब्यूट इन योर सक्सेस इन एनी यस वेज सर। मैटर। यस जैसे भी रहा, हमने कंट्रीब्यूशन दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो टेस्ट सीरीज था उसका आपको फायदा मिला। वो हाँ। फियर फैक्टर को भी ओवरकम करने में हेल्प करते ही है ना, जब हम टेस्ट लगाते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यस सर। वो एक और ना एट द एंड ऑफ द डे सर, आपको एग्जाम में कितना भी आप पढ़ लो, एग्जाम में क्वेश्चन आपको टिक मारना है सर, तो वो एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है सर, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते एग्जैक्टली। करते वो करने के लिए। तो वो जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको उतना आपका डेवलप होगा वहाँ पे करने के लिए। तो इस वजह से सर मीन्स वो हेल्प करता है सर, टेस्ट जितना क्वेश्चन लगा पाओ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। आई थिंक यस आपके लाइट चली गई है वहाँ पे। यस सर। नो वरीज, नो वरीज, कोई बात नहीं, कंटिन्यू तो कर सकते हैं हम, कोई इशू तो यस नहीं सर, है। नो इशू है ना? सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर, अब मेरा ना एक बहुत बेसिक सा सवाल है यस कि सर। मतलब जो कि हर एक एस्पिरेंट जब अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करता है, यस सर। उसके मन में ये ऐसा, आपके शायद आपके मन में भी ये डाउट कभी ना कभी आया होगा यस सर। कि मुझे यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। तो आपका जनरली दिनचर्या क्या था उस टाइम पे? सर जब, चलो हम लास्ट अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, जब आप फुल यस फ्लेज्ड मोड में यहाँ पर आ चुके थे कि दिस इज डू और डाई सिचुएशन फॉर यू, तो आपका वैसे क्या सर। टाइम टेबल रहता था? सर जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इट डिपेंड्स कि पीटी आपका कब है, आप कब दे रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी आप आ चुके हो 1 महीना बाद, फॉर एग्जांपल अभी पीटी है सर, और उसके उसके 3 महीना बाद मेंस वो वाला करते हुए, तो ये सर रहा सर 1 महीना। तो सर मैं, अगर ये इसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और अगर आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हो तो उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी रहना चाहिए वो। बिल्कुल क्योंकि सर अभी आपका पीटी है, तो आप सोच भी नहीं सकते हो मेंस सर वाला करने, बिल्कुल बस बिल्कुल 100% आपको एफर्ट देना होगा। तो सर अगर बिल्कुल तो सर इसके वो देना है। और सर अगर जैसे कि मेरे उस समय जब आया था, तो जब पीटी नहीं क्लियर होता है, तो सर 1 साल आपको मिल जाता है अगला पीटी बिल्कुल। के लिए सर। तो उसके लिए मेरे पास 1 साल था, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर वाला अगर रहेगा सर, हाँ तो जी, हाँ उसके लिए जी। सर यही है कि सर, क्योंकि ना अगर आपका पीटी अगर आपको अगर कॉन्फिडेंट हो, तो आपको साथ में आपको मेंस का लेते हुए चलना पड़ेगा सर, क्योंकि पीटी बिल्कुल निकलने से दोबारा पीटी देना पड़ जाता है, सिर्फ पीटी निकलने से सर। यस बिल्कुल सर। तो उसके लिए वही है सर कि आपको कितना भी हो जाए सर, आपको एट द एंड आप कितना भी पढ़ लो सर, आपको मेंस में आपको आंसर राइटिंग सर इम्पोर्टेंट रोल है सर, क्योंकि आपको उसमें मेंस में लिखना है सर आपको वो वाला। तो उसके लिए सर प्रैक्टिस आप जितना करोगे सर, वो मीन्स इफेक्टिव रहेगा सर। तो उसके लिए बिल्कुल सर एक वो होना चाहिए कि, क्योंकि नॉलेज सर एक पॉइंट के बाद, आप 2 साल 3 साल अगर आप पढ़ लेते हो सर, तो नॉलेज एक पॉइंट तक आ जाता है। मीन्स आपके पास अब एक नॉलेज रहता है सर, लेकिन उस नॉलेज को पेपर पे उतारने के लिए सर प्रैक्टिस चाहिए सर। प्रैक्टिस और चाहिए। हालांकि कैसे आप 8 मिनट में एक अच्छा आंसर लिख सकते हो और बाकियों से बेटर लिख सकते हो सर।
ये भी बिल्कुल। नहीं बोलोगे बहुत, लेकिन आपको कितना अच्छा लिख सकते हो आप सर, वो वाला। तो उसके लिए सर वही मैं यही करता था कि सर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ था कोचिंग हम्म। का। तो उससे क्या हो रहा था कि मुझे एक शेड्यूल मिल गया था सर, कि आपका एक वीक बाद ये टेस्ट है, एक वीक बाद ये टेस्ट है सर। ठीक है। उसका वो वाला तो मैं उसी हिसाब से शेड्यूल बना लेता था कि अभी तो एक वीक मुझे ये पढ़ना है, क्योंकि वो मेरा मैं मान लेता था वो 3 घंटा का मेरा एग्जाम है सर, उस दिन वो नहीं सर। तो इसीलिए सर मैं उसी अकॉर्डिंग में वो टेस्ट सीरीज का सर यही रोल है बाकी कोचिंग का, कि आपको एक डायरेक्शन में चलता है सर आपका तैयारी सर, कि आपको ये पढ़ना है। क्योंकि अगर खुद से आप उतना बनाओगे तो आप उतना अच्छा से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं बना पाओगे सर करने के लिए। ठीक तो है। वही था कि मेरा अगर फॉर एग्जांपल एक वीक बाद अगर मेरा पॉलिटी का टेस्ट है, या GS2 का गवर्नेंस का टेस्ट है, या फिर IR का है, तो मैं उस हिसाब से मैं जो भी मेरा है उसको मैं पहले पढ़ूंगा वो। और उसके बाद जब जब टेस्ट देने जाऊंगा सर, तो वो मैं जो पढ़ा हूँ उसको उस क्वेश्चन, तो क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो कि एक अलग लेवल से लिंकिंग क्वेश्चन आएगा सर। तो एग्जैक्टली। वो मैं कोशिश तो वो आपको कोशिश करना है कि वो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को आपको इम्प्लीमेंट करना है आंसर उस पेपर में सर। और एक इन अ बिल्कुल। टाइम वेस्ट सर, क्योंकि टेस्ट सीरीज पे जैसे मैंने बोला टाइम पे, क्योंकि आप आराम से आप अगर आपको दे देगा तो आप आराम से एक अच्छा आंसर लिख ही दोगे सोच हाँ के सर। हाँ, फिर तो लेकिन टाइम लग उस के तो आराम से हो हाँ जाएगा। हो बिल्कुल जाएगा सर। बिल्कुल। तो इसीलिए सर उसमें वही है कि उस टाइम पे आपको जितना वो एक डेवलप हो जाता है सर लिखते लिखते, कि आपको एक उस टाइम पे किस अप्रोच क्या अप्रोच रहना चाहिए आपका। तो वो सर ये मल्टीपल, क्योंकि आपका एक टेस्ट दो टेस्ट तीन टेस्ट में नहीं हो पाएगा उतना अच्छा, लेकिन आप हाँ, इट विल कंटिन्यू टेक अगर आप टाइम। आंसर, इट विल टेक टाइम सर वो वाला। तो इसके लिए सर डिसिप्लिन चाहिए सर आपको, कि तो आपको वो आप अगर आप अपना कैसे वो टेस्ट, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर रहे थे? क्योंकि सर मुझे फिर यही लग रहा था कि सर, क्योंकि अब ये अगर एग्जाम नहीं होगा तो फिर से अगर मान लीजिए देगा तो वो नहीं होने वाला दर्द ज्यादा खराब है सर। ज्यादा अगर खराब है। नहीं ज्यादा खराब है तो उससे बढ़िया अभी ही रो धो लो, क्योंकि उसमें ज्यादा रोना पड़ता है सर नहीं होने पे सर। तो वही है कि सर एक मतलब एक फियर फैक्टर भी है सर, मतलब डर को कि मतलब कि बस लगे रहना है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो इट्स मीन्स बहुत ज़्यादा सर सेटबैक होता है सर बहुत चीज़ में बिल्कुल सर। बिल्कुल तो बिल्कुल वही है बिल्कुल। कि तो वो करते हुए तो वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और इसमें सर बीच बीच में डिसिप्लिन स्किप भी होगा सर आपका, मीन्स हो सकता है वो, लेकिन वो हैबिट नहीं लगना चाहिए जैसे जो हैबिट नहीं लगना चाहिए। हैबिट और नहीं वो आई लगना थिंक चाहिए। उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए ना कहीं कि हो गया, ये है चलो सर कोई बात नहीं, हो अब आगे की तैयारी करो। आगे की है ना? तैयारी करना है सर। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि जब अगर मान लो कहीं स्किप हो गया तो वो उस स्किप्ड यस वाले सर। पोर्शन के ऊपर इतना ओवर फोकस कर देंगे ताकि अगर आगे हाँ वाला भी वो फिर आगे वैसे भी रह जाता वो है ना? आगे भी वो फिर लैग पड़ जाता विशियस है, बिल्कुल। साइकिल में हो हाँ, जाता है विशियस सर, साइकिल सर में कभी वहां भी पर उसको हर एक व्यक्ति फंस हाँ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात फंस बिल्कुल जाता सही है है। सर वही सर। है सही ना? है, तो वही तो है सर सर बीच वैसे बीच में और जैसे भी सर्कल का भी। जनरली आपका जैसे किसी भी पर्टिकुलर डे पे अगर हम देखें तो दिनचर्या क्या थी आपकी, कि मतलब आप सुबह कितने घंटे एक स्टडी फोकस में रख रहे थे, फिर आप ब्रेक ले रहे थे, क्या एग्जैक्टली लेआउट क्या रहता था आपके दिन का? सर जैसे एग्जैक्टली सर मेरा एक हैबिट बन गया था कि सर मैं पढ़ाई दिन मेरा 3 स्लॉट में, दिन में 3 स्लॉट में होता है। एक जब मैं सुबह उठता हूँ सर, तो एक हैबिट में था हो जाता था कि एक ये गोल्डन आवर है, कि सुबह जब उठोगे तो पहला जो आप पढ़ोगे ब्रेकफास्ट करके लंच तक में, वो गोल्डन आवर है सर। उसमें सबसे माइंड फ्री और सबसे इफेक्टिव पढ़ाई होता है बिल्कुल सर। बिल्कुल। उसमें मैं एक टारगेट ले सकता हूँ कि इसको फुल इफिशियंसी से पढ़ना है सर। अगर सुबह 8 बजे से पढ़ने बैठा तो मैं कोशिश करता था वो बीच में जो भी 10-15 मिनट का एक दो ब्रेक हो सर, लेकिन एक मतलब अगर लंच का टाइम 1 बजे तक है तो इसमें 5 घंटा में मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए सर। तो एक फर्स्ट स्लॉट वाला ये हो जाता था सर। उसके बाद जब सर लंच वगैरह करके सर, तो फिर मैं सेकंड स्लॉट में सोचता था कोशिश करने का सर, कि 3 से 5 6 बजे तक जितना हो वो कर लो, शाम शाम तक में वो। तो उसमें 2-3 घंटा मुझे एग्जैक्टली टाइमिंग आवर का उतना फर्क नहीं पड़ता था, मुझे बस पढ़ाई हो जाना चाहिए उसमें। आउटपुट से मतलब था। आउटपुट से कि पढ़ाई हो जाना चाहिए वो 2-3 घंटा में वो बिल्कुल चीज़ बिल्कुल। करने के लिए, क्योंकि सर अगर आप टेंस वे में अगर आप 3 घंटा बैठ भी रहे हो, आधा घंटा ही पेज पर ध्यान कहीं और है तो कोई मैटर नहीं करता है वो 3 घंटा कोई बैठ मैटर लो नहीं सर करेगा, बिल्कुल ये बिल्कुल करने के बिल्कुल। लिए। तो फिर वो ये हो तो जाता है। था। और फिर उसके बाद सर रात वाले टाइम पे अगर फिर जब हो गया सर, तो फिर जब डिनर वगैरह करके 8 बजे का बैठो, तो वो मुझे लगता था कि मैं इतना अगर सुबह में अगर अच्छा से मैं पढ़ा हुआ हूँ सुबह और दोपहर वाले स्लॉट में, तो कितना हुआ तो मेंटली एग्जॉस्ट हुए रहते थे सर। तो मुझे लगता था कि ये अगर हमें 2-3 घंटा भी पढ़ लो तो ये बोनस है मेरे लिए ये करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और और वो लास्ट वाले में सर वीडियोस वगैरह काफ़ी काम आता है, कोई भी वीडियोस चला लो, कोई भी अगर आप वो देख रहे हो, क्योंकि उसमें आपको पेन वगैरह चलाने का उतना हिम्मत नहीं रहेगा लिखने हिम्मत का। नहीं रहेगा, है ना? तो आप उस तो टाइम वैसे कंटेंट गेन नहीं कर है, सकते हो ना? वो कर सकते हो। तो फिर एग्जैक्टली बिल्कुल सर ये बिल्कुल। करते हुए सर एज अ ओवर डे, बीच में जो ब्रेक हुआ वो करते हुए सर, और दोस्त वगैरह अगर बीच का ब्रेक में अगर रहे तो उससे बात करके मोटिवेट होकर फिर से अगर ये इस टाइप से मेरा कंटिन्यू एक हैबिट बन गया था सर, कि करते रहो ये करने के लिए। तो इस टाइप तो का सर मैं कहीं ना मेरा। कहीं ऑन एन एवरेज अगर लेके चलूँ तो आपके 9-10 घंटे तो कहीं नहीं गए। हाँ सर अगर आप पकड़ लो तो 9-10 घंटे सर हो जाता था इजीली सर, मीन्स वो इजीली हो रहा है ना? इजीली हो रहा कि है नौ आप दस सुबह से घंटे बैठे हुए हैं,
हाँ एंड सुबह के आप जो गोल्डन आप आर यू वहाँ पर यूज़ करें वो यस चार सर, पाँच घंटे तो वही हैं आपके, हो जाता है यस सर। राइट। एंड फर्दर बाकी दिन में आप थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से ये सर कोशिश कर ही नॉर्मल रहे हैं डे का, ताकि और ये चीज ये सर कभी कभी जैसे कि एग्जाम वगैरह आने वाला रहता है तो ये बढ़ भी जाता था कि सुबह ये तो 7 बढ़ बजे जाएगा निकल जाएंगे डेफिनेटली। पढ़ने के लिए और रात ये में तो सुबह बढ़ना ही 1 बजे है। सोएंगे सर, यस सर। तो इस वो तो वजह फिर से बढ़ जो जाता है। अगर बढ़ेगा नहीं तो फिर और फिर नींद भी नहीं आएगी ना। नींद में वही है, वही एग्जैक्टली, यस सर, ये भी होता है सर नींद इसमें भी सर। नहीं आएगी, फिर आपको यस लगेगा सर, कि ओहो यार अभी तो ये बच गया है, ये अभी यस कवर सर, करना है, आज इतना ही मैंने कवर किया। यस वो सर। फिर वही वो फोमो वाला जो फैक्टर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, फिर वो वहां पर प्ले वो करने लग पड़ता यस सर। है ना। हाँ, चल ठीक है सर। सो एक और सवाल मेरा आपसे है कि जैसे यस, अभी जैसे जितने भी लोग आपको देखेंगे, आप यस ऑलरेडी सर, लिस्ट में आ चुके हैं। यस सो सर, ये तो कहीं नहीं, आप ये खुद मानोगे कि ये तो है ही है कि डेफिनेटली दे वुड वांट कि आप कोई ऐसी बात कहें जो कि उनको हेल्प कर सके, यस सर, जितने भी एस्पिरेंट्स अभी हैं। और शायद यस आपने सर, भी कभी ना कभी किसी ना किसी को सुना यस सर, होगा उस समय पे, और आपको भी लगता होगा कि हाँ जी यार ये इन्होंने यहाँ पर मुझे कहा है। ऑल्दो यस, आपने हमें तो आज बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर दे दिया है यस सर, जो कि एस्पिरेंट्स को हेल्प हाँ, करेगा। बट आई थिंक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि rather than ये बताना कि आपने क्या किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या गलत किया, यस सर, राइट। कि ऐसी कोई 3 मिस्टेक्स जो आपको लगती हो कि यार हाँ यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या अगर मैं इसको अवॉइड करता तो शायद मुझे रिजल्ट और जल्दी मिल जाता, या और बेहतर यस रिजल्ट सर, होता, जो भी आपका मन में है। आप प्लीज उसके बारे में यस बताइए कोई सर, भी ऐसी मिस्टेक्स जो कि आपको लगा हो कि हाँ यार ये यस गलती सर, मेरे को अवॉइड करनी चाहिए थी। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल सर, पहला तो मैं बोलूंगा सर कि सीसेट को कभी लाइटली नहीं लेना है सर, जिस वजह से मेरा पीटी रुका था सर। अच्छा। मुझे लग रहा था कि मैथ बैकग्राउंड मेरा मैथ सही है, वो हो जाएगा। तो इसमें सर सीसेट तो एक एग्जांपल हो गया, इसमें किसी भी पार्ट को लाइटली नहीं लेना है सर, क्योंकि है ना। अगर आपका वो नहीं रहेगा, फेवर दिन आपके फेवर में नहीं रहेगा, वो वही चीज़ आपके अगेंस्ट हो जाएगा सर। जैसे फॉर बिल्कुल। एग्जांपल जो 23 वाला सीसेट में मेरे साथ हुआ सर, फॉर एग्जाम्पल अच्छा। सर। ये सर, तो वो एक पहला चीज़ है कि किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है सर। ठीक है। और सेकेंडली सर, इसमें सर आगे का ज़्यादा नहीं सोचना है सर, इसमें इस फील्ड में ज़्यादा आगे का जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं सोचना है कि कि ये जैसे फॉर एग्जांपल सर अभी 1 महीना बाद पीटी है, तो ये मन में नहीं लाना है कि यार पीटी भी निकल जाएगा तो मेंस में क्या ही करेंगे वो वाला। अभी 1 महीना है तो बस पीटी को फोकस करना है सर। ठीक है। हाँ, ये सेकेंडली चीज, क्योंकि आगे का सोच के क्या होता है ना सर, मन में क्यूज भी आता है, और जो आप एज यूजुअल जो कर रहे हैं वो भी आपका इम्पैक्ट होता है सर। बिल्कुल, अब वो भी ये हाथ से होता है। चला जाएगा ना, बिल्कुल। आप ना उसे हाँ, अचीव कर पाओगे जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और जो भी यस आप सर, करेंटली कर रहे हो वो भी फिर यस आपको सर, वहां पर लैग कर वो जाएगा। बिल्कुल यस सर। बिल्कुल। और सर अगर तीसरा बोले सर, तो अगर लाइफ में सर सेटबैक का आदत नहीं है तो इस फील्ड में नहीं आना चाहिए सर। यस सर, अच्छा। क्योंकि ये सर इसमें सेटबैक, मल्टीपल सेटबैक आएगा सर। इसमें मैटर ही नहीं करता है आप कितना क्वालिटी एकेडमिक्स में कितना टॉपर थे, कब थे, क्या थे सर। इस फील्ड में सर आप मतलब एग्जैक्टली इस एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप परफॉर्म किए तो सिलेक्शन होगा सर, नहीं तो सर इसमें सेटबैक होते रहेगा सर। है ना, हाँ, वो लर्न टू फाइट वाला मोटो यहाँ पर आएगा काम। आएगा, यस सर, वो होता है क्योंकि है मैंने ना काफी कि अपने। यस सर, फाइट करना सीख लो इस चीज यस सर, में। सीख लो, यस सर, अगर हार मान जाओगे तो फिर बात नहीं बनेगी। यस सर, ये होता है सर इसमें सर। है ना। चलो कोई नहीं। यस सर, मतलब ये आई थिंक ये आपने बहुत ही ट्रुथफुल पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं। यस सर, एग्जैक्टली है सर। ना, जो कि आई थिंक अगर कोई नया एस्पिरेंट है उसको भी हेल्प यहाँ पर करेगा, बट जो यस ऑलरेडी सर, एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने ऑलरेडी यस अटेम्प्ट्स सर, दे दिए हैं, या यस सर, जिन्होंने इस साल भी दिया था, इंटरव्यू भी दिया था, यस सर, है ना, अब उनका नहीं हो पाया, राइट। यस तो सर, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज असेस करने में हेल्प मिलेगी कि हाँ यार ये यस, चीजें जरूरी हैं फॉलो करना। यस सर, एंड एंड वही है ना कि ऐसा तो नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू कोई रिजल्ट यहाँ पर निकाला जा रहा है, इट्स अ यस, होल 1 ईयर प्रोसेस। प्रोसेस है, यस सर, है ना सर, आप प्रीलिम्स भी निकाल रहे हो, आप उसके बाद मेंस के इतने सारे एग्जाम्स लिख रहे हो, फिर आप इंटरव्यू वहां पर दे रहे हो। यस सर, तो जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो बिल्कुल ही लक फैक्टर है, तो लक फैक्टर बहुत छोटा रोल प्ले करता है। करता इट्स है, मोर ऑफ हार्ड वर्क और पर्टिकुलरली स्मार्ट वर्क। यस सर। कैसे आप अपने रिसोर्सेज को कंसाइज करते हो, आई विल से कैसे कॉम्बिनेशन उनके ऑफ बोथ रिविजन। सर, है हार्ड ना। वर्क एंड हाँ, स्मार्ट वर्क, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी नहीं है ना कि हम सिर्फ हार्ड वर्क करते रहे, हम यस सर, इररिलेवेंट चीज अगर पढ़ेंगे तो उसका फिर हमें कहीं रिजल्ट देखने को यस मिलेगा, सर, एग्जैक्टली, राइट। यस सर। चलिए, तो सर अब फाइनली जाके मैं आपसे बहुत एक सिंपल सा सवाल पूछने जा रहा हूँ और हम सेशन फिर एंड करेंगे। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एक और अटेम्प्ट क्या हम देख रहे हैं इस साल का? यस सर, मैं ये अटेम्प्ट दूंगा सर, क्योंकि सर अभी देंगे आप? कंटिन्यू पढ़ाई के कंटिन्यू में है सर, तो ये रहेगा। क्योंकि फिर अगर अभी हम अगर कंटिन्यू में नहीं, अगर दोबारा आते हैं तो सर मुझे नहीं पता कि सर एग्जैक्टली वो एनर्जी और वो एफिशिएंसी रह पाएगा कि नहीं मेरा सर। राइट राइट। यस सर, तो एज द मोमेंटम में सर मैं दे देना चाहता हूँ सर। अगर हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो देखा चलो जाएगा ठीक है। जो। यस सर, ठीक है ठीक है सर, ठीक है। तो सर जैसे अभी आपका करंटली बिल्कुल एग्जाम 1 महीना रहा हार्डली, है ना, यस पच्चीस सर, मई को आपका यस सर, एग्जाम है। यस सर। तो क्या लास्ट कुछ पॉइंट्स, 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी के,
क्या अभी किस किस चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हो कि हाँ जी ये 5 चीजें तो मेरे को कवर करनी है? यस सर, फर्स्ट थिंग सर मैं पीवाईक्यू तो कंप्लीट करूंगा सर, वो करने ठीक के लिए है। जितना भी चल रहा है। सेकेंडली सर, जो जैसे मैंने बताया स्टैटिक्स वगैरह कंप्लीट करूंगा सर, स्टैटिक जो होता है। और थर्डली सर, जितना टाइम मिल पाएगा सर मैं करंट वो मैराथन वाला वीडियो देखूंगा सर, वो वाला ठीक है। 2x में सर, क्योंकि उससे जितना करंट अफेयर क्योंकि रिवाइज हो पाएगा। क्योंकि अभी सर मैंने इंटरव्यू के लिए पिछले 3 महीना से मैं करंट अफेयर पढ़ा हूँ सर, ओके। न्यूज़पेपर पढ़ा हूँ सर, लेकिन सर एज अ फैक्चुअल पॉइंट सर ये मैराथन से पता चल जाएगा, तो वो मैं वही बिल्कुल स्क्रीनशॉट बिल्कुल। लेके रखूंगा सर। हाँ जी हाँ जी। और अभी तो मैराथन चल भी रहे हैं स्टडी के चल भी चारों रहे तरफ। एग्जैक्टली सर, ये चल अच्छा भी रहे रहता है हैं, है ना? कि चलता है सर, तो वो काफी वो होता है, कभी कभी अच्छा लगता है सर कि चलो ये टॉपिक आईआर का मैराथन शुरू हो गया, मेरा आईआर में भी इशू हो रहा है, वो बिल्कुल करते बिल्कुल। एक वन वन गो में खत्म हो जाएगा सर, वन गो में वो वाला खत्म हो करने जाएगा। वो वाला करने के लिए। तो ये 3 चीज, और मैं कुछ वो भी दूंगा सर, सेंटर पे जाके मैं टेस्ट भी दूंगा सर, क्योंकि सर 1 साल अच्छा। पहले मैंने पीटी दिया था सर, तो वो एक टेम्परामेंट चाहिए सर, फिर से एग्जाम टेम्परामेंट है ना, सर। दोबारा टेम्परामेंट थोड़ा टम आई यस थिंक समय लगेगा, सर। बट सिंस जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि आप कितना फोकस्ड हैं इस टाइम पे अभी भी, आई यस थिंक सर। यू विल बी एबल टू अचीव इट। एंड यस सर, तो ये शायद हम ये फिर दोबारा बात करें इसी तरीके यस से, सर। यस है सर, ना? विथ इम्प्रूव्ड रैंक बट सर। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर नॉट लाइक कि नहीं नहीं रैंक अच्छा नहीं है, यू आर एक्सेप्टिंग इट एज अ सक्सेस, एज अ गुड विल कि हाँ जी भैया हमने कुछ हासिल किया और उस चीज़ को सेलिब्रेट करना है। इट्स नॉट लाइक कि नहीं बिल्कुल उस मोड में चला जाना कि नहीं नहीं रैंक अच्छा नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है सर, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत सारे लोगों के लिए इतना मोटिवेशन वाला फैक्टर बनने वाला है कि रैंक आ गया है, यस उससे सर। बहुत खुश हैं, और यस सर। फिर भी यहाँ पर एक और स्टेप ले रहे हैं कि एक बार दोबारा अटेम्प्ट देना है, और वो भी खुशी खुशी, है ना? यस सर। इट्स अ ब्रिलियंट थिंग सर, एंड इट वाज वेरी लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू एंड सो मच आई सर। होप एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स यस आल्सो, एंड जो अपकमिंग आपका अटेम्प्ट है सर। यस डेफिनेटली। सर। और एंड मुझे भी जब भी काफ़ी आपको अच्छा समय लगा लगे, सर बात करके सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे भी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, एंड जब भी आपको टाइम लगे सर यू यस सर। डेफिनेटली विजिट अस, है ना? यस सर। बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट यू डेफिनेटली सर। whatever you need, right? यस सर, आई विल डेफिनेटली कम सर। बिल्कुल बिल्कुल यस सर, सर। बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, यस फिर सर। मिलते हैं आपसे कभी और। ऑल राइट, यस। बाय, टेक केयर। ओके, परिवार को थैंक यू मेरा सर। थैंक यू बोलना। ओके ओके, यस सर, थैंक थैंक यू सो मच यू। सर। ओके ओके सर, ओके। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।